मैं डॉक्टर गरिमा सैनी आपसे बोल रही हूँ कि ये जो मौसम है बरसात का, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? स्किन में ज़्यादातर रेड कलर के दाने दाने मिलेंगे और उसमें क्या मिलेगी? खुजली मिलेगी। आपको बार बार मन करेगा उसमें खुजली करें खुजली करें। तो जब इस तरह की खुजली हो लाल लाल दानों में और उसमें क्या हो, उसमें जलन हो, जैसे जल रहा हो कुछ इस तरह से, बार बार खुजली करने का मन कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे एक फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फंगल जो फंगस ग्रो हो जाता है, फंगस की वजह से होता है, उसे कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। तो देखने में आता है कि बहुत लोग इसका ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन ये बार बार होता है। तो क्यों होता है बार बार? देखो, इसके रीज़न भी मैं बताती हूँ कि एक रीज़न तो ये होता है कि आपने डॉक्टर के पास से ट्रीटमेंट लिया, उस ट्रीटमेंट को कंप्लीट फॉलो नहीं किया। मान लिया 8 हफ्ते का ट्रीटमेंट था, आपने उसको केवल 6-7 दिन मेडिसिन लिया, आपने सोचा कि चलो ठीक हो गया है, अब नहीं लेंगे, और बीच में ही रोक दिया, जिससे क्या होता है वो रेसिस्ट हो जाता है, रेसिस्टेंट हो जाता है, वो बार बार होता है। और किसी की इम्यूनिटी लो है, इम्यूनिटी अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो वो फटाफट से फंगल इन्फेक्शन को, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को अपने में ग्रो कराती है। क्योंकि इम्यूनिटी लो है तो फटाफट इन्फेक्शन क्या हो रहा है, अटैक कर रहे हैं बॉडी पर और इन्फेक्शन हो रहे हैं बॉडी। और क्या रीज़न हो सकता है? आप प्रॉपर हाइजीनिक, प्रॉपर सफाई जो है रखनी चाहिए, आपको हाइजीनिक कंडीशन रखनी चाहिए, वो आप नहीं रख रहे हैं। टॉवल है वो शेयर कर रहे हैं, सोप शेयर कर रहे हैं, कपड़े साथ में धुल रहे हैं, आपको ईचिंग भी हो रही है, आप पूरी फैमिली को वो ईचिंग दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक ख़तरनाक बात हो जाती है इस तरह की, जिसमें कि आप ईचिंग को फैला रहे हैं या शर्मा रहे हैं, डॉक्टर को नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह की भी परेशानी देखने के लिए मिलती है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें पहला तो ये हो गया कि जिस कारण की वजह से आप तेज़ मिर्च मसाले तो नहीं खाते हैं, आप जंक फूड तो नहीं ज़्यादा खा रहे हैं, आप दही का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, आप नॉनवेज ज़्यादा खा रहे हैं, आप इस तरह का कोई सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसे त्याग देना, उसका परिवर्जन, निदान परिवर्जन, जो कारण है उसको हटा देना, ये सबसे पहला एक हमारा काम रहता है। मैं हिस्ट्री में सबको यही कहती हूँ कि इस हिस्ट्री, जब मैं इनकी हिस्ट्री ले लेती हूँ उसके बाद मैं यही कहती हूँ कि ये जो मैंने हिस्ट्री ली है आपकी, इसमें मुझे ये रीज़न मिल रहा है, आप इस रीज़न को, इसको त्याग दीजिए, इसको नहीं खाएंगे, इसको खाने से ये परेशानी हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि स्किन डिजीज़ वालों को एक तो दही और नॉन वेज पर रोक लगानी होगी, पर्सनल हाइजीन रखनी होगी, और क्या करना होगा, आपको अपना शेयर नहीं करना किसी के साथ, टॉवल किसी के साथ, सोप नहाने का, इस तरह की अगर आपको ईचिंग है तो ये सब आपको शेयर नहीं करना। ठीक है, इतनी बात हो गई। अभी क्या होता है ना कि किसी किसी को क्या होता है, प्राइवेट पार्ट्स में बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है और वो बार बार होती है। तो स्पेशली लेडीज़ जब किचन में वर्क करती हैं तो इस तरह की परेशानी देखने के लिए मिलती है। और जेंट्स लोग जो बाहर काम करते हैं, धूप में वर्क करते हैं, उनके एक्जिला में, और उनका पसीना वहीं के वहीं सूखता रहता है, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन बार बार ग्रो करता है। पहुँच तो वो रहे हैं, लेकिन वो जिससे पहुँच रहे हैं वो हाइजीनिक नहीं है कपड़ा, मज़दूर लोग हैं। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं जिसमें हाइजीनिक कंडीशन भी नहीं है और रिकरेंट इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है प्राइवेट पार्ट्स में, तो जिनका भी मैं स्पेशली ये कहूँगी, अगर किसी को प्राइवेट पार्ट्स में बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार खुजली होती है, तो मैं उनसे ये कहूँगी एक बार अपनी शुगर टेस्ट ज़रूर करा लीजिए, क्योंकि शुगर भी, डायबिटीज़ भी अगर होती है तो ये इन्फेक्शन बार बार होता है, क्योंकि इसमें इम्यूनिटी लो रहती है और बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी लेडीज़ के लिए, स्पेशली शर्माने की वजह से ये लोग बताते नहीं हैं कि उनको ईचिंग है प्राइवेट पार्ट्स में। पेशेंट, जेंट्स भी, मेरे पास काफ़ी पेशेंट ऐसे आते थे जिनको ईचिंग की समस्या रहती है या कट्स लगे रहते हैं पेनिस में, लेकिन वो शर्म के मारे बताते नहीं हैं। बताते हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, जैसे 6 दिन में आराम आ गया तो उसके बाद आते ही नहीं है। जो वो एक कोर्स है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं लेते हैं, या खाने की मेडिसिन लेते हैं तो लगाने की नहीं लेते हैं, लगाने की लेते हैं तो नहाने का सोप नहीं लेते हैं। तो ये बहुत गलत बात है। आपको इंटरनली, आपको एक्सटर्नली